नमस्कार साथियों। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में इंग्लिश ऐसे राइटिंग की आज की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं एक नए ऐसे के बारे में। देखिए, आरजेएस यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में मेंस का जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश का ऐसे राइटिंग होता है जो 50 मार्क्स का होता है। तो उसके लिए हम एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं जिसमें हम कुछ ऐसेस को बताते हैं कि किस तरह से आप एग्जाम में लिख सकें, आपका पैटर्न किस तरीके से हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पैराग्राफ बताता हूँ, कुछ एक अप्रोच बताता हूँ जिस अप्रोच के थ्रू आप जो है ऐसे राइटिंग कर सकें। और जो हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लासेस होती है उसमें इसी तरीके से ऐसे इसको करवाया जाता है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है यंग एंटरप्रेन्योर एंड चेंजिंग इंडिया। तो देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स और चेंजिंग इंडिया जो है एक अच्छा टॉपिक है। और इस तरीके से जो युवा उद्यमी है और जो परिवर्तनशील भारत है उसके ऊपर एक निबंध जो है वो एग्जाम में के लिए अपन ने तैयार किया है। तो देखिए, आइए समझते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, कितना इंप्रेसिव हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है, आई कैची इंट्रोडक्शन है, बिना किसी गलती के आप लिख रहे हो, आपकी एक अप्रोच बहुत अच्छी है, तो नंबर 100% अच्छे मिलेंगे। तो आइए समझते हैं। हमने लिखा ड्रीम्स ऑफ स्प्लेंडर इन द आईज। ड्रीम्स यानी कि सपने, स्वप्न। तो देखिए, सेंटेंस क्या बने अपना, हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है ड्रीम्स, आंखों में चमचमाते सपने। ड्रीम्स ऑफ स्प्लेंडर इन द आईज यानी कि दैदीप्यमान या चमचमाते हुए सपने आंखों में। स्पीड लाइक स्टॉर्म्स इन द माइंड, आंखों में, सॉरी, इन द माइंड का मतलब होता है दिमाग में, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में तूफान सी गति, आंखों में चमचमाते सपने। पहली लाइन का मतलब है आंखों में चमचमाते सपने, मस्तिष्क में या दिमाग में तूफान सी गति। राइजिंग टाइड इन द हार्ट, दिल में उमड़ते हुए ज्वार भाटा, दिल में उमड़ते हुए ज्वार भाटे। यर्निंग फॉर चेंज, परिवर्तन की तीव्र लालसा। यर्निंग का मतलब होता है लालसा, तो परिवर्तन की तीव्र लालसा। इंडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस। द डिजायर टू टेक क्लियर रेजोल्यूशन इज द नेम ऑफ यूथ, यानी कि क्रांति की तीव्र इच्छा जो है, यही सब नाम किसका है, यूथ का है। इज द नेम ऑफ यूथ, ये जो सब है, जो सारी की सारी चीजें हैं वो क्या है, इज द नेम ऑफ यूथ, वो ही क्या है, यूथ का एक नाम है, यूथ है ये सब। तो देखिए, इस तरीके का पहला पैराग्राफ है, बहुत अच्छा पैराग्राफ। और इस पहला जो सेंटेंस है बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंस को आप लिख सकते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स आर द बेस ऑफ सक्सेस ऑफ एनी नेशन। जो युवा उद्यमी होते हैं वो किसी भी राष्ट्र की सफलता का आधार होते हैं। When there are steep problems, जब समस्याएं खड़ी होती है, यूथ इज डिफाइड, यानी कि जब जब समस्याएं खड़ी हुई है युवाओं ने परचम लहराया है। डिफाइड का मतलब होता है युवाओं ने परचम लहराया है। यूथ वॉज फूरियस इन त्रेता, यानी कि त्रेता युग में जो युवा जो थे, त्रेता युग में युवा प्रचंड रूप में थे। एंड वाज स्ट्रगलिंग इन द्वापर, और द्वापर में यौवन मचला था, द्वापर में यौवन मचला था। इस लाइन का मतलब क्या है, त्रेता में मचला था यौवन, द्वापर में मचला था यौवन। त्रेता में यौवन रूप में था और द्वापर में भी यौवन जो था वो मचला था। यूथ लाइट अप लाइक ए सन, यहाँ पर देखो मैंने राधा और कृष्ण से इसकी संज्ञा ली है, क्योंकि त्रेता युग में और द्वापर युग में राम और कृष्ण जो भगवान थे, तो राम भगवान जो थे वो भी, उनका यूथ था, वो भी अपने प्रचंड रूप में थे, और कृष्ण जो थे वो भी थे। तो यहाँ पर देखिए, युवा जो थे उसको राम और कृष्ण से अपन ने, त्रेता और द्वापर से अपनी स्टार्टिंग अपन ने इसमें करी है इंट्रोडक्शन में। यूथ लाइट अप लाइक ए सन इन द स्काई, युवा जो है वो आसमान में, युवा इन द स्काई का मतलब होता है आसमान में। युवा आसमान में रवि के जैसे, सूरज के जैसे चमकते हैं। एंड मेक प्रोग्रेस बाय गिविंग एनी एनर्जी टू द कंट्री, और देश को एक नई ऊर्जा या नई जो है एनर्जी के को देकर जो है वो सफल बनाते हैं। तो देखिए, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है।
कि आसमान में रवि के जैसे दैदीप्यमान युवा और देश को नई ऊर्जा बनाते हैं। यूथ हैव द फ्रेग्रेंस लाइक फ्लावर। यूथ जो है उनमें फूलों की जैसी महक होती है। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है महक होती है। एंड द फ्लेम ऑफ न्यू रिजोल्यूशन, और क्रांति की नई ज्वाला होती है। द यूथ ऑफ टुडे इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो। आज का युवा कल का भविष्य है। देखिए यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और काफ़ी कुछ यूनिक तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखा। निश्चित रूप से आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे, कॉपी में कुछ मार्जिन लेंगे, क्योंकि जब नया पैराग्राफ होगा उसके बिल्कुल नीचे से एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ होगा, बिना किसी गलती के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के आप लिख सकते हैं। कुछ बड़े सेंटेंस जो है वो आपके इफेक्टिव तरीके को शो करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके को शो करेंगे। तो आगे देखिए, एक और पैराग्राफ जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, उसमें अपन किसी भी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। यंग पीपल आर द की एजेंट ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि युवा लोग जो है वो विकास के की एजेंट हैं। ऑलवेज एट द फोर फ्रंट ऑफ ग्लोबल चेंज एंड इनोवेशन, और हमेशा ग्लोबल चेंज यानी कि सामूहिक या सांसारिक परिवर्तन और इनोवेशन में आगे रहे हैं। ए हाउसवाइफ मेक्स अपनी रसोई एज ए एंटरप्रेन्योर। देखिए जब कोविड था, कोरोना काल था, उस समय लोगों ने घरों में रहकर नए नए इनोवेशन, नए नए जो है एंटरप्रेन्योरशिप बनाए थे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक महिला जो है, गृहिणी जो है, वो अपनी रसोई, अपनी खुद की रसोई में रहकर भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाती है। प्रफुल्ल बिलोरे बिकम्स एमबीए चाय वाला। प्रफुल्ल बिलोरे एमबीए चाय वाला बन जाता है। बाइजू ट्यूशन सेंटर जो है वो एक हाईएस्ट अर्निंग लर्निंग ऐप जो है, सॉरी ये लर्निंग है, LEARN है, ये लर्निंग ऐप जो है वो बन जाता है। विजय शर्मा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मनी ट्रांसफर। विजय शर्मा जो है वो मनी ट्रांसफर की प्रॉब्लम या मनी पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रितेश अग्रवाल फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स एंड अ 14-year old बॉय तिलक मेहता बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। यानी कि भारत में एक सफल एक युवा उद्यमी जो है वो बन जाते हैं। आइडिया बदलो जमाना बदलो कॉन्सेप्ट इज द बेस ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप नाउअडेज। आइडिया बदलो जमाना बदलो, ये जो है आजकल के जो नई जो उद्यमता है उसका एक आधार है। तो देखिए जब भी आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो कोटेशन को आप कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, बिना किसी इन्वर्टेड कॉमा के या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के, सिंगल कॉमा के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक तरीका होता है, इफेक्टिव तरीका होता है। जो भी चीज़ें होती है उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप समझिएगा कि इंट्रोडक्शन तो मैंने इस तरह से लिखा, और ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस ऐसे का। और ये एक पैराग्राफ है जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरीके से हम पढ़ाए जाते हैं। क्लासेस में जो स्टूडेंट आते हैं उनको इसी तरीके से हम स्टडीज़ करवाते हैं। ऐसे राइटिंग की क्लासेस होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पूरा ऐसे लिखवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, उनके डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझा जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, और बार बार एग्ज़ाम लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको भी बहुत ईजी तरीके से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से ऐसे राइटिंग में एक्सपर्ट करवाया जाता है। एक सिंपल तरीके से उनको पढ़ाया जाता है जिससे कि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए ये एक हमारा तरीका है, ये हमारा एक पैटर्न होता है जिससे स्टूडेंट जो है वो अच्छा एक इफ़ेक्टिव ऐसे जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।